मैं हूं रवि दीक्षित, न्यूज़ भारत 24 से। आइए आज चर्चा करते हैं। इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसे लेकर के किस तरह बचाव हो, किस तरह बचा जा सकता है। सरकार द्वारा तमाम तरह के गाइडलाइन दिए जा रहे हैं। जनता पालन करे नहीं कुछ हद तक, उसके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए दिराजगंज विधानसभा के वरिष्ठ सपा नेता राहुल सिंह जी। इनसे जानते हैं। राहुल सिंह जी, पहले अपना पूरा परिचय बताइए। हम राहुल सिंह दिराजगंज विधानसभा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। इस समय हमारे देश में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी बहुत तेज़ी से फैली हुई है। सरकार द्वारा हर संभव कोशिश किया जा रहा है इससे बचा जा सके। तमाम तरह की गाइडलाइन सरकार जनता तक पहुंचा रही है, दे रही है, और सरकार जो उस पर हर तरह से कोशिश कर रही है। इसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, सबसे पहले इस कोरोना महामारी में सबसे पहले हम डॉक्टर, नर्स, पुलिस आदि ऐसे लोगों का हम लोग जो है बहुत आभारी हैं, जो इस लड़ाई में, इस कोरोना जैसी लड़ाई में ये लोग जो है अपनी जान पे खेल के हमारे सबकी जान की रक्षा किए। और कोरोना जैसी लड़ाई में हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार का जो बताई हुई बातें हैं, सरकार की बताई हुई एक वह चल रही है, गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन पे, सरकार की गाइडलाइन पे हम जितनी सुरक्षा से सफाई पे ध्यान दें, समाज में जो निकलने वाले बाहर व्यक्ति हैं उनको जो है अपना जो है अच्छा सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। और जहाँ तक है सवाल की जितनी भी दूरी हम लोग बना लें एक दूसरे से, जितनी सुरक्षित अपने को रख लें, महसूस कर लें, जितनी भी दूरियां हमसे हो सके इस बीमारी से बचने के लिए तमाम उसके व्यवस्थाएं हैं, जिसको हम अपनी व्यवस्था से सुरक्षित कर लें अपने आप को। इस महामारी से बचने का यही सब विकल्प रास्ता है। जितना हो सके भीड़ भाड़ से दूरी बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर बचाव करेंगे और दूरी बना के रहेंगे और हमेशा जो भी सरकार गाइडलाइन है उस आधार पर चलेंगे, तो शायद कोरोना वायरस जैसी महामारी से आप बच सकते हैं। और बचेंगे तो आपके साथ परिवार भी है। देखिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी जैसे जो लोग बाहर निकलते हैं, जो लोग बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको सेफ रहना होगा, क्योंकि अगर वो सेफ नहीं रहेंगे तो उनका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले हम उनको करना चाहते हैं जो लोग परिवार से बाहर निकलते हैं सामाजिक व्यवस्थाएं काम धाम के लिए, उनको सैनिटाइजर का प्रयोग करें, वह दूरी बना के रहें, भीड़ भाड़ से दूर रहें, ताकि वह जब सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार जो सुरक्षित रहेगा। यह मेरे कहने मतलब सरकार की गाइडलाइन यही है। जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं वो आने के बाद ज़्यादातर लोग गाँव में चले जा रहे हैं, घर रहते हैं, जबकि उनको इलाज कराना, मेडिकल चेकअप करा करके तभी घर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कहीं से जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की व्यवस्थाएं हैं, लोग उससे थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं। लेकिन ये चाहिए कि आप पहले चेकअप करा लीजिए, उसके बाद जो है तब घर जाइए। सरकार सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, तहसील मुख्यालय हो, ब्लॉक मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय हो, ऐसे मुख्यालयों पर सारी व्यवस्था सरकार ने बना दिया है कि आप चेकअप करा के तब अपने परिवार में जाइए। और चेकअप के साथ साथ सरकार आपको योगदान भी कर रही है कि मतलब आप 14 दिन क्वारंटाइन हैं, उसके लिए सरकार जो है इलाज से लेके सारी पैसा व्यवस्थाएं दे रही है। तो हमको चेकअप करा के ही घर जाना चाहिए। जब हमारा चेकअप होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, तो मेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। यह जो है मेरी जिम्मेदारी, सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चेकअप करा के लोग अपने घर परिवार में जाएं। अच्छा, एक बात ये बताइए, जिस समय कोरोना वायरस शुरू में हमारे देश में आया है, उसमें सरकार द्वारा पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया था। सारी दुकानें बंद थी, बाजार बंद था। उस समय काफ़ी लोग जहाँ थे वहीं फंस गए, नौकरी में गए थे, अपने घर के उधर दूर थे। सरकार द्वारा कुछ देखते लोग राहत किया गया, छोड़ा गया, लोगों घर पहुँचाया जा रहा है, लेकिन वही दुकानें जो खुल गई वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है,
सबसे बड़ी बात यह है कि आज की व्यवस्थाएं, सारे लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, सामान खरीदना है, तो अभी भी बहुत से सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ करते हैं, कहीं दुकान पे जाते हैं, भीड़ भाड़ एकत्रित हो जाते हैं। अभी जबकि सारी देश में, हमारे देश से ज़्यादा जो ताकतवर देश कहे जाते थे, अमेरिका, इजराइल, ये ऐसे देश में जहाँ पे लाखों लोग जो है डेली मर रहे हैं, वहाँ से अर्थव्यवस्था यहाँ अच्छी है हमारे देश में। लेकिन अभी कुछ लोग इसको जो है अपने हवा में समझते हैं कि ये बातें झूठी हैं। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि विश्व जो है इससे हार मान चुका है। अमेरिका, इटली जैसा देश जो है अपने को महसूस कर रहा है कि मेरे यहाँ लाखों लोग डेली मर रहे हैं। तो लेकिन भारत में अभी ऐसा नहीं हुआ। भारत में सरकार की व्यवस्थाएं जो लगी अच्छी लगी। सरकार ने जो पहले ही लॉकडाउन कर दिया, इससे भारत में सत्ता बचाव हुआ। अब इसी लॉकडाउन से आज भारत जो सुरक्षित भी है, नहीं कि यहाँ पे बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता था जो है। इसी लॉकडाउन से आज भी जो हमारे यहाँ कम जो मौतें हुई, जो कम बीमारियाँ फैली, आज इसी लॉकडाउन का ही देन है। और इससे ज़्यादा सारे लोग अभी देख रहे हैं, टीवी चैनलों देख रहे हैं कि हमारे देश से काफ़ी मजबूत अमेरिका, इजराइल और जो विदेशी ताकत हैं, सबके बहुत ज़्यादा एक हावी रोग हो गया है और वहाँ की सरकारें हाथ पांव खड़ा कर दी है। लेकिन आज भी हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आज भी जो है वह गौरवमंद कहा जाए उनको कि आज भी अपनी जनता के लिए प्रधानमंत्री की सेवा तत्पर लगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इनके लिए भी सरकार द्वारा जो है व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन वही कुछ व्यवस्थाएं जो उनके यहाँ पहुँच नहीं पा रही हैं। इसके बारे में आप किसको बता सकते हैं कि इस तरह कहाँ से लापरवाही है? सरकारी तंत्र में लापरवाही है या गांव से, समाज से, कहाँ से इस तरह? देखिए, इसमें हम जरूर कहेंगे, इसमें जो है सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। हाँ, लापरवाही है जो कुछ कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की तरफ से लापरवाही हुई है। कर्मचारी की तरफ से लापरवाही जरूर हुई है। जो हमारे प्रवासी मजदूरों को आने में दिक्कत हुई, जो उनको सफर में दिक्कत हुई, या कहीं से कर्मचारियों की ही कमी रही है। सरकार इसमें कोई दोष नहीं है। सरकार की व्यवस्था दिया सरकार ने, लेकिन उसमें कहीं भी कर्मचारी जो है हिलाहवारी कर दिए, लीपापोती किए, जो सही ढंग से उसको सुचारू रूप से दे नहीं पाए। जो सरकार की मंशा थी उस पर सरकारी कर्मचारी उतर नहीं पाए, इसलिए आने में प्रवासी मजदूरों के लिए दिक्कत हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल सिंह, ये बताइए, पार्टी में आप भी जो है कि वरिष्ठ नेता हैं, बिलासगंज विधानसभा के, जनता के बीच जाते हैं, क्या इस बीच आपने भी कुछ जनता के लिए किया है रोकथाम को लेकर के, बचाव को लेकर के, या आपके पार्टी में? देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने इस लॉकडाउन में अपने पार्टी के जितने भी सांसद, विधायक, सारे लोग थे, सबको उन्होंने आदेश दिया कि सारे लोग जनता के बीच में जाओ और इस महामारी की लड़ाई में सारे लोग जनता के साथ दो। और मास्क, साबुन, एक भी सदस्य गांव का, देहात का नहीं बचना चाहिए जो इसके यहाँ मास्क, साबुन न पहुँचे। तो अखिलेश जी ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए। अपने तरफ से पूरे प्रदेश में अखिलेश जी ने मास्क और साबुन की सारी व्यवस्था उपलब्ध कराए। हर जिले में हर विधायक को, हर सांसद को लगाए, जिला अध्यक्ष को लगाए। सारे जिले हम लोगों के लिए भी आदेश आया कि आप लोग भी अपने गांव घरों में लग जाइए, हर गरीब की झोपड़ी में जाके मास्क और साबुन का वितरण करिए। हम अपनी बात करते हैं, हम अपने गांव में खुद जो है, अपने क्षेत्र में जो है, हम मास्क और साबुन जो है बंटवाए, कार्यक्रम करवाए, दूरी बनवा के मास्क, साबुन बंटवाए। अखिलेश जी के आदेश का हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पालन किए, पूरे जोर शोर से पालन किए। हम लोग गाड़ी लेके घूमते रहे, जहां खबर मिली कि वहां की झोपड़ी में मास्क, साबुन नहीं पहुंचा है, तो हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार हम लोग जो झोपड़ियों में गए और वहाँ जाने के बाद हम लोग जो है सब लोगों से मिले और उनको जो बताए कि आप दूरी बना के रखो, आप हमेशा जो है मास्क और साबुन का प्रयोग करो, ताकि आप लोग जो है कोरोना बीमारी से बचो। अच्छा, खाद्यान्न भी आप खाद्यान्न भी हम लोग जो वितरण किए, हर जगह जहाँ भी गए हम लोग गेहूँ, चावल,
दाल, प्याज, नमक, तो हम लोग जिस प्रकार से जो हम लोगों की व्यवस्था थी पूरी सहयोग आपने पूरा सहयोग हम लोगों ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार हम लोग सारी व्यवस्था को लागू किया।